अपने सपने को उड़ान देने के लिए हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास अच्छी नौकरी हो। अगर वो विदेश चला जाएगा तो अच्छा खासा पैसा कमाएगा। ऐसा नहीं है कि विदेशों में रोजगार नहीं है, लेकिन इसी रोजगार की चाहत में कुछ युवा ऐसे दलदल में फंस जाते हैं कि वहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। ऐसी ही एक कहानी आगरा के ट्रांस यमुना क्षेत्र में रहने वाले अभिषेक की है। अभिषेक की कॉलोनी के कुछ लोग साउथ अफ्रीका में जॉब करते थे। अभिषेक मात्र अभी 19 साल का था। परिवार की स्थिति भी ठीक नहीं थी। उसने सोचा पिता का भार थोड़ा सा कम किया जाए, इसीलिए कॉलोनी में रहने वाले लोगों से जो साउथ अफ्रीका में काम करते थे वार्ता हुई और उनके माध्यम से उसे वहां जॉब भी मिली। लेकिन जब वो जॉब करने के लिए साउथ अफ्रीका गया और उसके बाद जो यातनाएं उसे दी गई, उस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए ये परिवार हमारे साथ है। आपको बताते चलें कि अभिषेक इस समय जहां काम करता था वहां बंधक बनाया हुआ है उसे, ऐसा परिवार के लोगों का कहना है। परिवार के लोग कहते हैं कि अगर उसे 5 लाख रुपए नहीं पहुंचाए तो बेटा वापस कभी नहीं आ पाएगा। सीधे बातचीत करेंगे। अभिषेक के पिता हमारे साथ मौजूद है। सर, वो कैसे गया था आपका बेटा और क्या कह के गया था? बेटा ये कह गया था कि मैं जा रहा हूँ साउथ अफ्रीका, और बाकी ₹1 की डिमांड की मालिक ने। अच्छा। और बाकी बोला कि मकान बेचो, दुकान बेचो, जब इतना मेरा दे दो, जब तुम्हारे बच्चे को भेज नहीं रहा है वो। अच्छा। बस हम तो यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमारे पास आ जाए। भाई न तो ने हमें कुछ दिया न लिया। तो कब गया था आपका बच्चा? कब गया था? 12 जुलाई को। 12 जुलाई को गया हाँ। था। तो क्या कह के गया था? अच्छी नौकरी है क्या? अच्छी नौकरी में अच्छा वेतन देंगे हाँ। और बड़े बड़े सपने दिखाए थे कि इतना। फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं मिला। 2-3 महीने बाद उसकी वो आ गई मालिक की, वो तो करने लगा, सेटरिंग उससे करने लगा, पत्नी करने लगा, गाली गलौज देने लगा। फिर अब बंधक बना लिया उसने? हाँ, बंधक बना दिया और पासपोर्ट छीन लिया, वीजा छीन लिया और अपने माँ रखे हुए है। और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इस पीड़ित परिवार के साथ एक पड़ोसी भी पूरी तरह से डट के खड़े हुए हैं। उनसे बातचीत करेंगे। सर, अभिषेक किस तरह का लड़का था और क्या उसकी चाहत रही कि वो साउथ अफ्रीका में गया और अब उसके साथ क्या स्थिति? सर देखिए, मेरा नाम अनुज सिंह है। मैं इन पीड़ित परिवार के घर के सामने मेरा घर है, वहाँ पर मेरा निवास है, वहाँ में मैं रहता हूँ। ऐसा था सर, गली के 2-3 लड़के हैं हमारे जो अच्छे वेतन पर साउथ अफ्रीका में नौकरी कर रहे हैं, अपने परिवार को अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, अभिषेक भी अभी ज़्यादा उम्र का है नहीं है सर, और उसने भी देखा कि मेरे पापा फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं जी, उनको कुछ सपोर्ट करना चाहिए जी। तो जो कॉलोनी में जो लड़के रहते हैं हमारे, उनसे इनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने बोला कि भाई आप वहाँ पर जॉब करते हो, अच्छा हिसाब किताब है आपका, तो यार मुझे भी सेट कराओ वहाँ पर, मेरी भी जॉब लगवाओ वहाँ पर। तो बात करते 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 गली के 2-3 लड़के हैं वहाँ पर, उनसे उन्होंने बात करी, तो उन्हीं के माध्यम से साउथ अफ्रीका में वो अर्जुन है, जो अर्जुन उसका घर का नाम है, वो वैसे अभिषेक नाम है उसका, चला गया। तो वो चला गया सर। अच्छा, जाने से पहले भाई इसके पेरेंट्स हैं तो, और हम भी हैं, उसके चाचा लगते हैं, पड़ोस में रहते हैं। तो हमने पूछा भाई तू इतनी दूर जा रहा है, जॉब प्रोफाइल क्या है तेरा, क्या करेगा वहाँ पर, इतनी दूर कैसे, क्या है रहने खाना कैसे, क्या व्यवस्था है? क्योंकि चाचा कंपनी में सबरी बातें हो गई हैं, सबरी सुविधा मेरे को वहाँ पर मिलेंगी। फिर हमने बोला कि सैलरी क्या मिलेगी तेरे को? क्योंकि चाचा अच्छी सैलरी मिलेगी। अच्छा, उसने इतना खुश होके मेरे से बोला कि चाचा अच्छी सैलरी मिलेगी, तो हम भी बोले कि चल ठीक है, जा रहा है तो परिवार के कुछ अच्छे दिन आ जाएंगे। लेकिन फिर सब विपरीत हो गया। फिर कुछ विपरीत, इतना विपरीत सर सुनने को मिला, देखने को मिला कि लड़का वहां से रोते हुए फोन आया उसका वहां से कि चाचा बहुत परेशान करते हैं, चाचा ये क्या परेशान करते हैं? चाचा गाली बकते हैं। गाली तेरे पापा ही बकते हैं तेरे को यहाँ पर? तो नहीं चाचा, पापा बकते हैं, तुम भी बकते हो और हम भी बकते हैं, वो बात नहीं है, अंतर है बहुत, दोनों बहुत अंतर, सर से ऊपर की बात है। मैंने कहा भाई हमको बता, हम यहाँ पर कंप्लेंट करते हैं, अधिकारी जी के पास जाते हैं, तेरी बात रखते हैं। क्या उसने कुछ ऐसा कहा कि बंधक बना के रखा है? नहीं, उसने अभी तक ऐसी कोई बात नहीं करी थी। रोता था सर वो, मैंने रोता था, मैंने कि भाई रोना है क्यों? अब तो हम अभी तक ये समझ रहे थे कि मम्मी पापा की, भाई की, अड़ोसी पड़ोसियों की याद आती होगी। फिर सर लास्ट अभी 15 दिसंबर को उसका फोन आया है, चाचा कि मेरा इन्होंने पासपोर्ट जब्त कर लिया है। अच्छा। और मेरे पापा के पास
फोन करके 5 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं कि 5 लाख रुपए मेरे को दो, और तभी आपके लड़के को यहाँ से मैं इंडिया भेजूंगा, नहीं तो नहीं भेजूंगा मैं। जो नौकरी कर रहा था उसकी सैलरी उसे कभी दी? हाँ, सैलरी सर मैं आपको बताऊं, करीब आज 6-6.5 करीब महीने हो गए, केवल 20,000 रुपए वहां से भेजे हैं। वहाँ से पूरे 6 महीने में केवल 20,000 रुपए भेजे। 20,000 ही मिले या और भी? नहीं सर, केवल 20,000 ही भेजे हैं उसने, केवल 20,000 रुपए भेजे हैं। और फिर हमने उससे जानना चाहा कि भाई वहाँ पर रहन सहन तेरा कैसा है, क्योंकि चाचा कोई भी रहन सहन कुछ भी नहीं है, खाना तक उसको बड़ी मुश्किल से वहाँ पर मिलता है, खाने के भी उसके वहाँ पर लाले पड़े हुए हैं और बहुत परेशान है सर। अभिषेक का भाई भी हमारे साथ मौजूद है। अभिषेक उनकी तस्वीर भी दिखाएंगे। जब वो यहाँ से गए थे तो साउथ अफ्रीका जाने में बहुत ज़्यादा खुश था। आप देखिए कि ये अभिषेक की तस्वीर है और अभिषेक जब गया था एयरपोर्ट की ये तस्वीर है और उस समय बहुत खुश था, लेकिन 6 महीनों के अंदर ही इस कदर से बेकदरी हो गई कि आज वो साउथ अफ्रीका में रो रहा है और ये गुहार लगा रहा है कि उसे वापस बुला लिया जाए, वो कैसे भी उस चंगुल से छूट जाए। भाई आपका क्या कहना था? साउथ अफ्रीका गया भाई तो क्या कहा भाई ने? भाई ने बोला मैं अच्छे से काम करूंगा मन लगा के और घर की स्थिति सुधार दूंगा और तुझको भी मैं बुला लूंगा यहाँ पर अच्छे से। लेकिन वहाँ जाके जो नहीं सोचा था उससे ही बुरा हो गया हमारे साथ में। जी। और वो बहुत ही परेशान था। वो कहता चलो मैं घर की कंडीशन देख के यहाँ जॉब कर रहा हूँ, लेकिन सर से ऊपर पानी चला गया उसका। तो वो बोलता है भाई मुझे बुला ले, मैं परेशान हो रहा हूँ। तो उसके ये मालिक मुझे डेली परेशान करता है और बोलता है कि पैसे दे और यहाँ ब्लैकमेल करता है। कभी दारू उठवाता है, कभी कुछ करवाता है। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, कुछ भी गलती हो तो भी चिल्ला करूंगा मन लगा के और घर की स्थिति सुधार दूंगा और तुझको भी मैं बुला लूंगा यहाँ पर अच्छे से। लेकिन वहाँ जाके जो नहीं सोचा था उससे ही बुरा हो गया हमारे साथ में। जी। और वो बहुत ही परेशान था। वो कहता चलो मैं घर की कंडीशन देख के यहाँ जॉब कर रहा हूँ, लेकिन सर से ऊपर पानी चला गया उसका। तो वो बोलता है भाई मुझे बुला ले, मैं परेशान हो रहा हूँ। तो उसके ये मालिक मुझे डेली परेशान करता है और बोलता है कि पैसे दे और यहाँ ब्लैकमेल करता है। कभी दारू उठवाता है, कभी कुछ करवाता है। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, कुछ भी गलती हो तो भी चिल्लाता है और नहीं भी हो तो भी चिल्लाता है मेरे ऊपर। और भी लड़कों से ऐसे करता था? कुछ बताया भाई ने कि और भी उसके साथ? नहीं, और लड़कों के साथ नहीं करता था क्योंकि वो काम सीखे हुए थे और वो ये सबसे छोटा था। तो ये सोचता कि इसको मैं बंधक बना लूं, गुलाम बना लूं, या मैं जैसे बोलूं वो काम करवाऊं से, तो वो करता रहा। और वो उसकी बहुत रेस्पेक्ट करता था, लेकिन वो उसकी रेस्पेक्ट नहीं समझता था बिल्कुल भी। कुछ और लड़कों ने भी वहाँ से नौकरी छोड़ी, क्यों छोड़ दी कुछ बताया था? हाँ, उन लड़कों ने भी इसलिए छोड़ दी क्योंकि इसका नेचर और व्यवहार देख के उनके पैसे वगैरह नहीं देता था। उनके परिवार वालों को घर में परेशानी होती तो पैसे वगैरह नहीं देता था, ऐसे ही करके। और बहुत ही मीठी बातें बोलता है, जिससे बात कराओ बड़े से कि मैं ये बदल दूंगा वो बदल दूंगा, और पीठ पीछे ऐसे बोलता है वो। तो अब कहाँ शिकायत की आपने? कुछ हमने सीपी सर के पास गए थे, हम कमिश्नर पुलिस वहाँ गए थे, तो उन्होंने एसीपी छत्ता के लिए भेजा गया। तो वहाँ हमारी कार्रवाई कर दी गई थी शुरू। तो उन्होंने, हम दूसरे दिन फिर गए तो उन्होंने बोला कि उसके जो पैसे निकल रहे हैं वो तो तुमको देना पड़ेगा। तो हम फिर दोबारा सीपी सर के पास गए तो सीपी सर ने हमको ये बोला कि आश्वासन दिलाया कि हम डीएम साहब को भेजते हैं, डीसीपी जी को भेजते हैं और आपका बच्चा आपको दिलाएंगे, ये ऐसा बोला उन्होंने। ठीक। आप देख सकते हैं कि अब एक उम्मीद की किरण भले ही जगी है, लेकिन परिवार को अपने बेटे का आने का इंतजार है और ये इंतजार कब खत्म होगा ये तो समय बताएगा। लेकिन एक अच्छा सपना और एक ऊंची उड़ान के लिए अभिषेक ने साउथ अफ्रीका के लिए कदम रखा था, लेकिन ये कदम उसके परिवार के लिए घातक साबित हो गया। सत्येंद्र कुशवाहा, आगरा।